कि भाई एटो 2 हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कैसी गाड़ी? तो मैं जवाब दे देता हूँ कि हमने जब लाइफ देखते हुए एवरी चीज़ देखते हुए मुझे गाड़ी फुल चार्ज के ऊपर कमर्शियल चार्ज के अंदर ये फ़र्क आता है कि उसमें अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी वाचिंग मी आउट देयर। और मैं वो ऊंचा वाला सलाम अभी कर नहीं सकता बिकॉज भाई साहब हम लोग पड़े हुए थे अस्पताल के अंदर। तुम लोग मेरी पिक्चर्स लगा दूंगा सीन जैसे हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू फ्रेश व्लॉग। क्या हाल है तुम लोग के? नंबर 1। नंबर 2 सीन जैसे हैं कि भाई आज का जो व्लॉग है बहुत छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा रेस्टिंग वाले मेरे दिन चल रहे हैं एंड आई एम ऑन मेडिकेशन राइट नाउ फॉर अ फ्यू डेज। तो मुझे डॉक्टर ने बोला बेटा रेस्ट करो। आज धूप कम थी, मैं कहा चलो यार आज इसका भी व्लॉग बना था, गाड़ी भी आज अवेलेबल थी मेरे पास तो इसका मैं व्लॉग बनाता हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे होते ना बार बार कि भाई एटो 2 हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कैसी गाड़ी? तो मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा वरना मेरे साथ ये सीन हो रहा था ना कि भाई मैं कहता हूँ छोड़ो कल व्लॉग बना लेंगे, परसों बना लेंगे। मेरे इंटेंशन पूरी थी व्लॉग बनाने, विल भी थी, मगर बिकॉज मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी व्लॉग बनाने की तो मैं सिर्फ व्लॉग बना नहीं रहा था। खैर स्टार्टिंग ऑन दिस कार माशाल्लाह से जो BYD ऑटो 2 इट्स अ वेरी गुड कार। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या रेंज है और क्या यूनिट पड़ती है पर चार्जिंग, कमर्शियल चार्जिंग और ख़ुद की चार्जिंग के अंदर। तो भी जो मैंने चीज़ देखी है ना, कमर्शियल चार्जिंग आप करवाओ या आप अपनी पर्सनल चार्जिंग करो, मतलब कि सोलर पे करो कि इलेक्ट्रिक पे करो। कमर्शियल चार्जिंग के ऊपर ये सीन है कि इनका कोई एक रेट नहीं है, देट्स नो वन रेट पर किलोवाट। ठीक है, इसका ये सीन है कि भाई आप जैसे कुछ पेट्रोल पंप्स के ऊपर मिल रहा है 120 रुपीज़ यूनिट। अब जैसे जिमखाना, कराची जिमखाना एक क्लब है, उधर हमें मिल रहा है 70 रुपीज़ पर यूनिट फॉर मेंबर्स। इधर जो है ना कहीं 90 रुपीज़ है, कहीं 120 है, तो डिफरेंट मिल रहा है, मतलब देयर इज़ नो फिक्स्ड बजट। रिगार्डिंग द बैटरी की क्या लाइफ इन एवरीथिंग, तो यार बैटरी का ये सीन है, कंपनी ने 380 किलोमीटर्स क्लेम किया था कि फुल चार्ज पे 380 किलोमीटर्स जाएगी। ठीक है, अब हमने बोला कि 380 नहीं भी तो हमारे दिमाग में था 250 तक जाएगी, मतलब 250-60 तक जाएगी गाड़ी ना, मतलब हमारे दिमाग में ये था कि भाई इतनी नहीं चल सकती कि 300 भी नहीं पूरा करेगी। बट माशाल्लाह से गाड़ी के हमने जब लाइफ देखते हुए एवरी चीज़ देखते हुए मुझे गाड़ी फुल चार्ज के ऊपर 300+ किलोमीटर्स देती है, 320 330 डिपेंडिंग कि मैं कैसे चला रहा हूँ गाड़ी। एक नॉर्मल फ्यूल गाड़ी की तरह, पेट्रोल गाड़ी की तरह ये एवरेज देती है। अगर आप इसको रफ चलाओगे तो फिर ज़्यादा बिजली खा जाएगी, अगर आप इसको स्मूथली चलाओगे तो कम बिजली खाएगी, डिपेंडिंग, और ट्रैफिक में होगा तो वैसे ही बिजली खाएगी। तो कहने की बात है इट्स जस्ट लाइक अ पेट्रोल कार, बस इसके अंदर आपका पेट्रोल इंजन नहीं है, बाकी तो सब समझ लो एक तरीके से जो इसकी कंजम्पशन है ना वो एक पेट्रोल गाड़ी की ही तरह है। अगर आपके पास घर में सोलर लगा हुआ है तो आपको इतनी से फ्री चार्जिंग पड़ रही है इसकी। ठीक है, इट्स फ्री चार्ज अगर आपके घर में सोलर है। अगर आप इलेक्ट्रिक पे चार्ज कर रहे हैं तो वो फिर आपको उसके हिसाब से होता है जो आप यूनिट आपका चल रहा है। और अगर आप अपना कमर्शियल चार्ज करवाते हैं, कमर्शियल चार्ज के अंदर ये फ़र्क आता है कि उसमें ना 1 घंटे फुल चार्जिंग है, और जो घर के चार्जर्स है ना उसके अंदर डिपेंड करता है आपने कितने किलोवाट का चार्जर लगाया हुआ है। अच्छा, जो चार्जर मैंने लगाया हुआ है ना वो है 7 किलोवाट वाला चार्जर, जो कि इसको 0 to 100 करते हैं 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे में 0 to 100 कर देता है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको वही चीज़ मिलता है, डिपेंड करता है कौन सा चार्जर है जो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। BYD इट्स गाड़ी के साथ देता है 2 किलोवाट का एक होम चार्जर देता है, जो कि आपको लाइक 24 घंटे के अंदर फुल चार्ज करके देगा गाड़ी। ठीक है, लाइट खत्म हो गई, पहले अंडर पास से बाहर आ जाए अपना। हाँ, अब मैंने जो अलग से 7 किलोवाट वाला चार्जर भी लिया हुआ है, जो कि अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन मुझे मिल गया कैंपिंग के अंदर। तो उसके अंदर आपको यह पड़ता है कि आपकी जो गाड़ी है ना, क्योंकि मैं 7 किलोवाट वाले चार्जर चार्ज करता हूँ तो वो मुझे 0 to 100 करने में 6 आवर्स में कर देती है 0 to 100। गाड़ी जब 80 से ऊपर जाती है ना, मतलब कि 80% से ऊपर, तो जैसे मेरे साथ आप कमर्शियल चार्ज करवा रहे हैं उसके अंदर ये सीन होता है कि यार आधे घंटे में ना 0 to 80 हो जाती है, फिर आधा घंटा पूरा लेती है 80 to 100 होने में। ठीक है, तो मतलब कि 1 घंटा पूरा लेती है फ्रॉम चार्जिंग 0 to 100। एक और चीज, BYD जो कंपनी है ये लोग पहले बैटरीज मैन्युफैक्चर करते थे, ये लोग गाड़ियों में तो बहुत बाद में आए हैं। तो ये सीन है कि इनकी जो बैटरीज थी दी वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज। ठीक है, तो इन्होंने ऊपर ढांचा बनाना था बैटरी के ऊपर, कुछ भी नहीं था, लिटरली गाड़ी का जो ये पूरा सेटअप है, ढांचा ही एक तरीके से आप कह सकते हो, तो वो इन्होंने बना के रख दिया। तो इनकी जो बैटरीज की जो लाइफ इन्होंने दी हुई है 8 ईयर्स की दी हुई है। 8 साल का मतलब 14 साल आराम से मुझे चलेगी साहब। मतलब ये कंपनी जितनी उसको पता है लाइफ है ना, उससे थोड़ी कम गारंटी लेती है कि यार अगर जल्दी भी ख़राब हो जाए तो वारंटी ख़त्म हो जाए। ये कंपनी की चालाकी होती है जो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। तो अगर 8 साल की कंपनी वारंटी ले रही है, इसका मतलब कि इस गोना रन लाइक 12 साल तो आराम से चलना चाहिए। तो यार मैं बीच में ना एक उनसे भी मिला था जिन्होंने रखी हुई थी अपनी क्या चैको की रखी हुई थी
जो फुली इलेक्ट्रिक है। उन्होंने बोला, मुझे ये बोला कि आपने बहुत अच्छा है कि आपने BYD खरीदी, इसकी रीसेल है, जैको की रीसेल नहीं है, ठीक है। वो इससे थोड़ी महंगी है, मतलब वो करोड़ रुपए की पूरी, ठीक है, लेकिन ये ज़रा सस्ती है। उससे बोला आपने बहुत अच्छा है कि आपने ये ली, इसकी रीसेल है, बिकॉज दिस इज अ ट्रस्टेड ब्रांड वर्ल्ड वाइड। जैको इज नॉट अ ट्रस्टेड ब्रांड राइट नाउ, ठीक है। वो एक ब्रांड शुरू है पाकिस्तान में एंड एवरीथिंग। सो ये सीन है कि भाई इस गाड़ी की जो है लाइफ, मतलब कि इट गोज मोर देन 300 किलोमीटर्स इन वन चार्ज। और अभी फिलहाल मैं इसको लॉन्ग रूट पे नहीं लेकर, अब सिर्फ शॉर्ट रूट पे चला रहा हूँ, घर के कामों में चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं एवरीथिंग। लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा मे भी एक होता है ना, मेंटली आपको जरा रेंज एंग्जाइटी होती है, वो थोड़ी सी है मुझे, बिकॉज इट्स ए न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो मुझे थोड़ा अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बट हाँ, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप ले सकते हो तो इट्स, मतलब कि समझ लो एक तरह से लॉन्ग टर्म सेविंग भी है और इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। कल को ये बेचूंगा तो गाड़ी मुझे अच्छी वैल्यू भी दे के जाएगी। अच्छा, इसकी ना एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है जो कि मेरी इनेबल हो चुकी है। सो मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगा, बिकॉज वो बिना इंटरनेट के एक्सेस नहीं हो पाती। मोबाइल डेटा होना चाहिए या फिर आपके पास वाईफाई होना चाहिए, और पाकिस्तान तुम लोग पता है ना, वाईफाई से ही चलता है ना मोबाइल डेटा। तो मैं वो तुम लोगों को सारा कुछ घर जाकर ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन इसी ब्लॉग में अभी करता हूँ थोड़ी देर। गाड़ी अपनी फर्स्ट सर्विस पे गई थी ना, तो माशाल्लाह से गाड़ी का ये सेटअप था कि गाड़ी को उन्होंने प्रॉपर डिटेल क्लीनिंग, कार वॉश, एवरी चीज़ करी है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने एक सवाल पूछा था BYD वालों से, जो मेरा एक सवाल था बीइंग अ कराचीआइट। मैंने बोला ये बताओ जब बारिश हो तो क्या सिचुएशन है, क्योंकि भाई देखो अब एक फ़ोन अगर पानी में गिर जाए तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होती है कि यार वो बच के बाहर आ सकता है। एक तो होता है फ़ोन के साथ नहाना, और एक होता है गलती से गिर जाए जो बच जाए। उनने कहा यार आपका ये सीन समझो, गलती से गिर जाए जो बच जाए वाला सीन है ये कंपनी क्लेम कर रही है कि आप अगर पानी में गाड़ी को लेके जाएं तो गाड़ी का पानी ना यहाँ से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं कहा यहाँ से ऊपर ना आने का मतलब अपने गाड़ी पानी में निकालनी नहीं है। मैं कहा अगर छींटे लगेंगे तो गाड़ी के ऊपर तो लगेगा, मतलब मोटर को भी पानी लगेगा और बैटरीज को भी लगेगा इसका, और आपने गाड़ी रोकनी भी नहीं है बारिश में। मैं कहा मतलब है गाड़ी बारिश में निकालनी नहीं है। कह रहे हैं जो आप बेहतर समझे। मैं कहा इसका यही मतलब है। सेकेंडली तो इसके ऊपर मैंने ये सोचा कि यार जब बारिश वाला मौसम हो तो ऐसी गाड़ी को खड़ी कर दो घर में और निकालो पेट्रोल वाली गाड़ी, क्योंकि यार ये वैसे तो वाटर प्रूफ है। अगर बाय मिस्टेक पानी आ जाए, मतलब सील्ड इंजन है, मतलब कुछ होगा नहीं इसको, लेकिन वाई टू टेक द रिस्क। कहने की बात है, कहीं से आ रहा हो, आपको रास्ते पानी मिल गया, मजबूरी है, उसमें तो समझ लो आपकी सर्वाइविंग हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ये BYD की एप्लीकेशन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर भी बता रहे हैं कि इसका 74% बैटरी है बकाया, 282 किलोमीटर्स बकाया हैं, और ये अपडेटेड कब है, अभी वापस अपडेट हो जाएगी, ठीक है। 146 पे अपडेट हुई, अभी टाइम हो रहा है 146, और प्रॉपर आपको डेट वगैरह भी सब बता रहा है। अच्छा, सीन ऐसे कि इसके अंदर आपके पास ना कंट्रोल जा सकता है, आप गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं एवरीथिंग, और आपके पास एक डिजिटल की भी आ जाती है यहाँ पर, जो कि मेरे आईफोन के अंदर लगी हुई है, बिकॉज भाई अब वो लगी उसके अंदर तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, गाड़ी के अंदर जैसे अगर आप साथ 2 मिनट बाद आपने गाड़ी में बैठना है तो आप यहीं से उसका एयर कंडीशन सिस्टम ऑन कर सकते हैं, व्हीकल की पोजीशन आप चेक कर सकते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, और आप लाइव गाड़ी ट्रैक भी कर सकते हैं। ये भी मेरी घर के नीचे ही खड़ी हुई है गाड़ी, ठीक है। फिर आपके पास कुछ फंक्शंस और आ जाते हैं कि भाई आपने अगर किसी को ऑथोराइज़ करना है, जो कि मेरे अब्बू का अकाउंट है, मैंने अपने आप को ऑथोराइज़ किया था, मगर ईमेल आया था बट इट डिड नॉट एक्सेस। खैर, तो ये सारा सेटअप है इसके अंदर, और आपको सारी इसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे गाड़ी का क्या स्टेटस है, व्हीकल स्टेटस, इतने इसके चारों टायरों में हवा है, और सारा कुछ क्या सीन है, व्हीकल गुड कंडीशन में है, इतनी गाड़ी चल चुकी है, एवरी सिंगल थिंग आपके सामने सारा कुछ आ जाता है कि भाई गाड़ी चेक ऑल चेक ऑल, सारा आपके पास जो है ना, सारे A to Z सारा का सिस्टम सब पे ग्रीन है, मतलब गुड कंडीशन में गाड़ी माशाल्लाह। तो आपको एक अच्छी, मतलब इसके थ्रू यू कैन कीप अ गुड ट्रैक ऑफ योर व्हीकल के भी क्या स्टेटस है, कहाँ खड़ी, कैन एवरी सिंगल थिंग। इसकी डिजिटल की काम करती है, बट मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट का क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर कहीं पर इंटरनेट सही नहीं आएगा तो डिजिटल की जो गाड़ी को एक्सेस करनी नहीं देगी, तो मैं इसलिए फिजिकल की फिर भी साथ रखता हूँ, भाई नॉट टेकिंग द रिस्क। तो NFC कार्ड आप रख लो अपने साथ, फिजिकल की रख लो। तो यार एक छोटा सा ब्लॉग था रिगार्डिंग, बहुत से लोग कमेंट है, तो मैं इस पर पूरा ब्लॉग बना के दिखा दूँ। तो लाइक सब शेयर कमेंट्स, एंड तुम लोग से मिलेंगे नए ब्लॉग के अंदर। छोटा सा ब्लॉग बना है, मिनी ब्लॉग है, और या तो आई होप तुम लोग की नॉलेज मिल गई। तुम लोग को गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, तुम लोगों को क्या इसके ऊपर फीडबैक होना चाहिए, तो कॉमेंट डाउन बिलो ऑल्सो।